अच्छा जी, तो क्या बतला दिया है? जो अज्ञान से उत्पन्न अनात्म बंधन है, अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाना, यही क्या है? यही अनात्म बंधन है, यही अध्यास है। तो ये जो है केवल विवेक विज्ञान रूपी जो महास्त्र है, जो तलवार है, उसके द्वारा ही इसको काटा जा सकता है। तो ये बतला दिया। फिर ये तलवार कैसे हमें प्राप्त हो, ये विवेक विज्ञान कैसे हमें प्राप्त होवे, तो ये जो शंका है इसका भी समाधान कर दिया है। तो क्या समाधान किया है कि प्रथम तो क्या होना चाहिए, एक जो सज्जन व्यक्ति है उसको क्या होनी चाहिए, श्रुति प्रमाण में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र संत जो कहते हैं वही मेरे को पालन करना। एक तो क्या होनी चाहिए, ये दृढ़ता होनी चाहिए। वेद शास्त्र और जो उसको जीने वाले जो संत, समझ आया? क्या समझ आया? वेदों में शास्त्रों में जो प्रतिपादित जो धर्म है और धर्म का जो तत्व है, उसको जिन्होंने अपने जीवन में जिया है और जिन्होंने उस तत्व को अनुभव कर लिया है, तो ऐसे वे संत। तो क्या क्या हो गया, वेद शास्त्र और उसके द्वारा प्रतिपादित जो धर्म और धर्म से प्राप्त होने वाला जो तत्व है, उनको जो जीने वाले अपने चिंतन आचरण में जो ऐसा ही जीवन जीने वाले हैं वे संत। तो कितने प्रमाण हो गए हमारे पास, वेद शास्त्र और तत्सम्मत जीवन व्यतीत करने वाले जो ब्रह्मनिष्ठ संत। तो तीन हो गए ना। तो वे ही क्या है, उनके जो वचन है वे क्या है, सज्जन व्यक्ति के लिए यही प्रमाण है। यही क्या है, यही है। और जब उनको प्रमाण मानेगा तो फिर क्या होगा, अपने जो धर्म कर्तव्य है उसमें निष्ठा होगी। निष्ठा का अभिप्राय है उसको ही जीना है, उसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करना। अपने शरीर, जैसे सरकार है ना, क्या बनाती है, सड़क बनाती है। क्या बनाती है, किस लिए बनाती है, कि सड़क पर चलना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। अब जो व्यक्ति सड़क की सीमा को तोड़ करके चलेंगे तो पहुंचेंगे क्या, खड्डे में, खाई में, कहीं पर भी गिरेंगे, है ना। तो वैसे ही ये क्या बनाई हुई है, संतों ने महापुरुषों ने ये एक मार्ग बनाया। तो उसके अनुसार अपने शरीर को भी उसी पर रखना। जैसे अपनी गाड़ी को किस पर रखना, सड़क पर रखना भाई, नीचे मत उतार देना। तो वैसे अपने शरीर की गाड़ी हो, चाहे इंद्रियों के पहिए हो, और चाहे मन का लगाम हो, और चाहे बुद्धि का सारथी, तो उनको क्या रखना है, सड़क पर ही रखना, नीचे ना उतर जाए। हैं, इधर उधर उतर गए तो फिर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, स्वधर्मनिष्ठा।
जो शास्त्र संतों ने मर्यादा बनाई हुई है उसी के अनुसार जिसका आचरण है, जिसका चिंतन है, जिसका निश्चय, उसी का जो अनुपालन करने वाला है, तो उससे क्या होती है तो बतला दिया है, तया एव आत्मा विशुद्धि ही, इसके द्वारा ही क्या होती है, चित्त निर्मल होता है। इनके द्वारा ही क्या होता है, चित्त निर्मल हो जाता है, जो है मल रहित तो होता है। और जो विशुद्ध बुद्धि जिसकी है उसको ही परमात्म वेदनम, उसको ही क्या होता है, उसकी बुद्धि में ही ये जो तत्व ज्ञान है ये स्थिर, उसकी बुद्धि में ही ठहरता है, जिसका चित्त विशुद्ध हो गया। गीता जी में तो बारंबार बतलाया है ना, चित्त विशुद्धि को ही परम सिद्धि, दो ही तो है, एक तो चित्त की निर्मलता और दूसरी तत्वनिष्ठा। अब व्यक्ति चित्त की निर्मलता का संपादन ना करे और तत्वनिष्ठा के लिए प्रयत्न करे तो संभव नहीं, क्या होगा, संभव नहीं है। तो इसीलिए जितने भी साधन बताए हुए हैं, यज्ञ करो, व्रत करो, तीर्थ करो, जप करो, दान करो, हैं, तो ये जितने भी बतलाए हुए हैं सत्कर्म, ये सब का सब किस लिए है कि चित्त विशुद्ध है ना। तो चित्त विशुद्धि ये क्या है, ये पहला स्टेप समझिए, कदम समझिए। और दूसरा क्या है, जिसका चित्त विशुद्ध है उसको परमात्म निष्ठा, परमात्म तत्व का ज्ञान, अपरोक्ष अनुभूति होती है। समझ आए? हाँ जी, तो ये बतला दिया था। और इस परमात्म ज्ञान से ही क्या होता है, संसार का मूल के सहित नाश हो जाता है। संसार का मूल अज्ञान, और वो आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाता है। तो जो कारण ही नहीं रहा तो कार्य कहाँ से रहेगा। कारण क्या है, अज्ञान, और कार्य क्या है, संसार। क्या महाराज ऐसा मत करो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, एक एक ईंट जोड़ जोड़ के तो मकान बनाया है, और एक एक चीथड़ा है, धागा ले करके जो है वो वस्त्र बुना और सिला, और आप क्या कह रहे हो कि संसार का नाश हो जाएगा। संसार नाश का प्रयत्न करते हैं या संसार की आशा का प्रयत्न करते हैं, क्यों जी, क्या करते हैं, हैं? हाँ, तो ऐसे लोग इस पथ पर कदम नहीं बढ़ा सकते। संसार नाश बोल दिया ना, तो ये जो संसार जन्म मृत्यु है, ये जो जरा व्याधि है, ये जो संयोग वियोग रूपा है, हैं? ये जो मान अपमान रूपा है, सारा का सारा संसार का मूल अज्ञान, उसी से जीवत्व है, और उससे ही फिर क्या है, उससे ही परिचिन्नता है, अल्पता है, सीमितपना है, इससे जीव भाव होने से, और जीवत्व गलित हो गया, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो गया है। तो फिर जो है संसार का मूल के सहित अज्ञान सहित नाश हो गया। तो ये आपको 150वें श्लोक में बता दिया। अच्छा, इस आगे भी हो गया था कि अपनी जो आत्मा है, 5 कोश जो अन्नमय आदि है, इनके द्वारा ढका होने से भासता नहीं। जैसे मणि क्या है, मणि स्वयं ज्योति है। मणि को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश रूप है। लेकिन यदि वो किसी
कुंडे से ढक दिया जाए। महात्मा लोग कुंडे का दृष्टांत देते हैं। इसी कढ़ाई जैसे पात्र से ढक दिया जाए तो क्या होती है? वो प्रकाशित होती है क्या? उसका प्रकाश ढका जाता है, उसका प्रकाश क्या हो जाता है? आवृत हो जाता है। तो इसी प्रकार से अपनी आत्मा भी, जो कि ज्ञान स्वरूप है, जो कि प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वो भी ये अन्नमय आदि 5 कोशों से ढका होने से ना भाति, भासित नहीं होता। लेकिन प्रकाश तो निकल रहा है ना, है? प्रकाश जैसे कोई दिया, और दिए के ऊपर कोई पात्र से ढक दिया। जैसे अब मैं दृष्टांत बोलूँ, टोकरा है। टोकरा तो आप रमेश जानते, टोकरा टोकरी, टोकरी तो जानते होंगे, हैं? जो बांस से बेंत है, बेंत की लकड़ियों से बना रहता है। तो उस टोकरी से क्या है? प्रज्वलित दीपक को ढक दिया तो क्या हो रहा है? प्रकाश तो छन छन करके बाहर निकल रहा है ना, पर दीपक नहीं दिख रहा, दीपक नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रकाश। तो वैसे ही अपनी आत्मा भले ही इन 5 कोशों के द्वारा आवृत है, लेकिन उसका जो चिदपना है, चेतनता है, वो इंद्रियों के माध्यम से है, अंतःकरण के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से निरंतर उसका प्रकाश है। क्योंकि ये तो सब जड़ है और ये चेतनवत भास रहे हैं, तो कोई ना कोई चेतन बैठा है ना, चेतन है, जिसके कारण से ये भी सब क्या है? सजीव बने। निर्जीव होते हुए भी क्या बने हुए? सजीव बने। कि शरीर मर गया तो जीवित कब था? शरीर तो मरा हुआ ही है, सब ही तो है ये, लेकिन शिव के कारण से क्या है? इसमें जो है शिव बैठा हुआ है, इसीलिए ये सब भी क्या बना हुआ है? शिव रूप ही भासता है। ये बात ही वास्तव में ये है। दृष्टांत भी दिया था। क्या दृष्टांत दिया था? कि जिस प्रकार से तालाब आदि में स्थित जो जल है, उससे ही उत्पन्न जो काई है वो उसको ढक लेती है, उससे उत्पन्न काई उसको ही ढक लेती है। इसी प्रकार से अपनी आत्मा ढकी हुई है, तो फिर क्या करे जी? उसके लिए आगे श्लोक आ गया है ना, 152वां श्लोक देखिए। तच्छैवालापनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धम् तृष्णासन्तापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः तत् शैवाल अपनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धं तृष्णासन्तापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः। अच्छा जी, जल से ही उत्पन्न काई ने क्या किया? जल को ढक लिया। हाँ? अब कोई व्यक्ति बड़ा त्रसित है, प्यास लगी है ना, बड़ी तीव्र प्यास लगी हुई है, बड़ा कष्ट पा रहा है, वो जल को ढूंढता है, जल चाहिए उसको। उसके लिए बता रहे तच्छैवालापनये सम्यक, उस शैवाल का, काई का
सम्यक अपनये, अच्छी प्रकार से हटा देने पर क्या करना है? ना जल कहीं से ला करके डालना है, ना कहीं से निकालना है, और ना अन्य कोई उद्योग या यत्न करके कहीं से पाना ही है। क्या करना है? केवल जो काई आ गई है, और जिस काई ने क्या कर लिया है? उस जल को ढक लिया है, तो उस काई का सम्यक रूप से अपनयन करने पर, क्या करने पर? सम्यक रूप से उसको हटाने के पश्चात शुद्धम सलिलम प्रतीयते। क्या होता है? जो शुद्ध जल है वो दिखने लग जाता है। क्या होता है? जो शुद्ध जल है वो दिखने लग जाता है। क्या करने पर? करना क्या है? केवल काई को हटाना, केवल काई को हटाने मात्र से शुद्ध जल दिख जाता है, भासने लग जाता है। और फिर क्या होता है उसके द्वारा? तृष्णा संताप हरम सद्यः। क्या होता है? तुरंत ही वो जो तृष्णा रूपी तृषा, जो प्यास लगी हुई है, उससे उत्पन्न जो संताप है, जो कष्ट है, उसको तुरंत हर लेता है। जैसे जल दिखा, दर्शन मात्र से ही आधी प्यास तो क्या होती है? दर्शन मात्र से मिट गई। और आधी जो है, जैसे हलवाई लोग हैं ना, तो ये जो है पकवान बनाते रहते हैं, तो कहें भाई भोजन कर लो आप लोग, तो कहते हैं कि जी हमारा तो इसकी जो वासना है ना, गंध, उसी से ही पेट भर गया है। फिर वो खाते थोड़ा सा ही है। वो बात अलग है कि हलवाई बड़े बड़े मोटे मोटे पेट वाले दिखते हैं, और आदमी समझता होगा कि भाई ये तो जितनी मिठाई बना रहा है सारी यही खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो केवल क्या है, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। हलवाई जो खाते देखा आपने? नहीं देखा है? हाँ, तो इसी तरह दर्शन मात्र से ही तृप्ति हो जाती है कितनी। तो कह रहे हैं तुरंत ही वह जो जल है क्या करता है? जो तृषा रूपी संताप है, प्यास, उससे होने वाला जो कष्ट है उसको दूर करने वाला, और सद्यः सौख्य प्रदम, तत्काल ही सुख देने वाला। और परम शब्द कह दिया है, परम सुख देने वाला। परम शब्द क्यों कह दिया? जबकि परम सुख तो केवल परमात्म रस से मिलता है, बाकी से तो मिलता नहीं। लेकिन यहाँ पर ये आपेक्षिक है ना, क्योंकि यदि आपको भूख भी लगी हो, और प्यास भी लगी हो, और वस्त्र की इच्छा भी हो, धन की इच्छा भी, और सम्मान की इच्छा भी हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? पहले हैं ना, पानी दे दे भाई, क्या कहेंगे? है ना। भोजन आदि बाद में, भूख भी लगी हुई है, बड़ी तेज भूख है, लेकिन प्यास भी बहुत तेज लगी हुई है, तो भोजन चाहिए जल चाहिए? हैं? आपने देखा भी होगा आदमी तुरंत जल पी करके और उसके पश्चात खाना शुरू करता है यदि ज़्यादा प्यास लगी हो, है ना। तो वैसे इसलिए परम शब्द कह दिया, जबकि परम तो केवल जो निरुपाधिक तत्व है उसके लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर भी कह दिया जाता है परम। तो उस पुरुष को परम और सद्य सुख देने वाला हो जाता है, केवल शैवाल के अपनयन करने पर। क्या करने पर? काई को हटाने भर से। आगे ये जो दृष्टांत दिया है, क्या समझाने के लिए दिया है उसको भी देख लीजिए।
पंचानामपि कोशानाम् अपवादे विभात्ययं शुद्धः नित्यानन्दैकरसः प्रत्यगरूपः परः स्वयं ज्योतिः। पंचानाम अपि कोशानाम अपवादे विभाति अयं शुद्धः नित्यानंद एकरसः प्रत्यगरूपः परः स्वयं ज्योतिः। पंचानामपि कोशानाम्, इसी प्रकार से पांचों कोशों का अपवादे, अपवाद कर देने, क्या पांच कोशों का अपवाद कर देने पर अयम शुद्धः विभाति, ये जो शुद्ध है विशुद्ध आत्म तत्व है ये भासित हो जाता है। क्या हो जाता है? भासित हो जाता है। समझ आए कि जैसे शैवाल का अपनयन कर देने पर क्या होता है? जल भासने लग जाता है, जो नहीं भास रहा। इसी प्रकार पांचों कोशों का अपवाद कर देने पर अयम शुद्धः विभाति, ये जो अच्छा एक चीज और है, आत्मा तो निरंतर ही भासित हो रहा है पर उपाधि के सहित या उपाधि से मिला हुआ। जैसे अभी आप कहते हो मैं, क्या कहते हो? तो मैं तो आप कह ही रहे हो ना कि मैं हूँ, हैं? अब अपने विशुद्ध स्वरूप को लेकर के कह रहे हो या औपाधिक स्वरूप को लेकर के कह रहे हो? या तो शरीर को लेकर कहते हो मैं हूँ, इंद्रियों को अंतःकरण को सूक्ष्म शरीर को लेकर के कहते हो मैं हूँ, जीव भाव को लेकर के कहते हो मैं हूँ। तो ये आपका जो है विशुद्ध परिचय नहीं हुआ, आपका जो है ये बिल्कुल सही परिचय नहीं हुआ है। सही परिचय क्या है कि इन तीनों शरीरों से अलग, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, पांचों कोशों से बिल्कुल सर्वथा भिन्न में आत्मा, ये क्या है? ये विशुद्ध परिचय। और ये परिचय जितने भी है बाकी, तो ये कहते हैं मैं हूँ, तो ये आपके जो है उपाधि के सहित अपना परिचय देते, उपाधि में मिला हुआ, उपाधि में तादात्म्य करके, हैं? और इसीलिए ये उपाधियाँ है जड़, ये उपाधियाँ है विकारी, ये उपाधि है जन्म मरण धर्मा, ये उपाधि जो है परिवर्तनशील, और ये उपाधि में इतने सारे विकार है, वो सारे के सारे विकार अपने में मान बैठते हैं। सारे विकार किसमें? सारे विकार उपाधि में, लेकिन किस में मान बैठता है? अपने में मान लेता है। शरीर में है विकार क्योंकि ये विकारी है, स्वयं विकार है ये और विकारी है ये, लेकिन क्या मानने लगता है? हाँ, इसमें तादात्म्य करके अपने में मानने लग जाता। ऐसे ही और सूक्ष्म शरीर के हुए, कारण शरीर के हुए, तो है तो वो सब उपाधि के, लेकिन अपने में मानने लगे हैं। अब आप ये देखिए, ये जो
आत्मज्ञान है, ये जो ब्रह्म विद्या है, बड़ी ही ऐसी विचित्र विलक्षण अद्भुत विद्या। किस प्रकार से वास्तविकता जो छिपी हुई है, जो करोड़ों साधनाओं से प्रकट होने वाली नहीं है, वो वास्तविकता किससे प्रकट हो जाती है? केवल सद्गुरु प्रदत्त ये जो आत्मज्ञान है, इससे प्रकट हो जाती है। और कुछ करना और बदलना कुछ होता ही नहीं, केवल अलग अलग सही सही विवेक हो गया कि अनात्मा है। शरीर फिर भी रहेगा, शरीर फिर भी रोगी स्वस्थ होगा, है मोटा पतला होगा, जन्म मृत्यु भी होगी, ऐसे ही अंतःकरण भी बना रहेगा, इसमें इसके धर्म इसके विकार भी बने रहेंगे। लेकिन वो अलग हो जाता है, देखता है कि ये सब उपाधि में, ये सब मुझ में नहीं है, ये सब मुझ में नहीं है। मैं तो निष्कल निरामय विशुद्ध सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य चेतन परमानंद अद्वय आत्मा, ऐसा उसका निश्चय और ऐसा उसका अनुभव निरंतर। अनुभूति के लिए तो फिर अलग से कुछ और करना है क्या? जब अनुभूति हो गई है तो बनी रहती है। वैसे थोड़ा ही है कि थैला है, जब चाहो जब उठा लो, जब चाहो जब रख दो, ऐसा नहीं है। एक बार भ्रांति नाश हो गया तो उसके पश्चात तो ये अनुभूति बनी रहती है, इसकी कभी भी विस्मृति नहीं होती। ठीक है ना? हाँ, विस्मृति हो गई है, हो रखी है, अब स्मृति आ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए साधन बतलाई दिया, वैराग्य और अभ्यास। क्या साधन है? अनात्मा से वैराग्य करो और अपनी आत्मा का निरंतर अभ्यास करो, चिंतन। ये दो साधन बतला दिए। अच्छा जी, तो समझ आया? इन 5 कोशों का अपवाद कर देने पर ये जो विशुद्ध है, नित्यानंद, जो क्या है? नित्य ही आनंद स्वरूप। नित्य ही क्या है? क्या महाराज आप कहते हो तो नित्यानंद स्वरूप है, लेकिन हमने तो देखा वो महात्मा उदास बैठा हुआ था, है? आप कहते हो वो तो ब्रह्मनिष्ठ है और वो तो नित्य ही क्या है? आनंद में है। तो भाई तू समझा नहीं, महात्मा को क्या देखा? शरीर देखा होगा तूने महात्मा का, महात्मा का मुखड़ा देख लिया, मुख देखा, वो भी तो शरीर का ही अंग है, हैं? कह जी वो तो हाय हाय भी कर रहा था, तो क्या देख लिया? वाणी देख ली, हैं? कह जी उसकी तो उदासी जो है मन की, उसके मुख पर परिलक्षित हो रही थी, तो जो है उसका अंतःकरण चित्त वो उदास रहा होगा, अशांत रहा होगा। बाकी वो स्वयं तो आत्म रूप से क्या है? आनंद स्वरूप। क्या है? आनंद स्वरूप। इसीलिए कह दिया है नित्यानंद, नित्य ही आनंद स्वरूप। एक रस, तो क्या है? एक रस। एक रस का मतलब क्या है? एक जैसा रहने वाला है, परिवर्तन उसमें नहीं होता। शरीर बदलता है, बदल रहा है ना। कभी सुकोमल था, हैं? बड़ा प्यारा था, हैं? बालक था, सब प्रेम करते थे, हैं? फिर युवा हो गया, हैं? तो अनेकों वासना, हैं? अनेकों प्रकार की कुटिलता कपट से संयुक्त हो गया, हैं? उसके पश्चात बूढ़ा हो गया, तो क्या बूढ़ा हो गया?
क्या महाराज देखने को भी मन नहीं करता है कि बूढ़े को बूढ़ा हो गया। कहने का भाव क्या है, शरीर बदला। वो सुकोमल शरीर था, वो जो बड़ा बलशाली था वो भी शरीर था। अब जो बलहीन और मलिन है, जो सब द्वारों से निरंतर बहती रहती है, लार टपकती रहती है, तो ये जो बूढ़ा हो गया ये भी शरीर है। लेकिन आत्मा जो है वो एक रस, मैं जो हूँ एक रस, शरीर को प्रकाशने वाला, शरीर का साक्षी। शरीर को मैं भी देख रहा हूँ ना, मैं भी शरीर को देख रहा हूँ। देखा शरीर के बचपन को, देखी शरीर की जवानी को, और देखा शरीर के बुढ़ापे को। देखने वाला मैं मान लेता है मैं इसको, मैं मर जाऊंगा यदि। अरे तू कभी भी नहीं मरता, तेरी मृत्यु कभी नहीं होती। वो मौत भी फिर आगे आके दम तोड़ देती है। जो मौत जो सबको मारती है, वो मौत भी फिर आगे आके क्या करती है, मर जाती है बेचारी। हैं, ढूंढती है कोना बचने का, पर कहाँ बचे, सब जगह पाती है आत्मा को। वो भी लय हो जाती है, मौत भी की भी मौत हो जाती है, मौत की भी मौत हो जाती है। और तू डरता है इस मौत से, तू क्या करता है, इस मौत से डरता है कि मैं मर जाऊंगा। तू कभी नहीं मरा है, ना कभी तू मरा है, ना कभी तू मरता है, ना कभी तू मरेगा। हैं, ऐसा सिद्धांत, ऐसा ये सिद्धांत वेद प्रतिपादित, क्या कि तू आत्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर के हनन हो जाने पर, हैं, काट दिए जाने पर, मर जाने पर भी तू मरता नहीं है। हम बता, इनके साथ तादात्म्य करके व्यापक ब्रह्म होता हुआ, सबका दाता होता हुआ भिखारी बन गया। हाँ, सबका दाता होते हुए और क्या बन गया, भिखारी। होता ना भोला बाबा की छंदावली में, है कि तू रूप क्यों है चाहता है, मूर्ति तेरी मोहनी, तेरी चमक है सूर्य में, शशिमा ही तेरी रोशनी, तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह कर। चाहता है मैं सुंदर हो जाऊं, सुंदर। अरे कहना तू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, सब सुंदरता तेरे से ही। बाहर जो भी थोड़ी बहुत सुंदरता दिखती है वो सब किससे है, कोई व्यक्ति है बड़ा सुंदर है, सब प्रेम करते हैं। पैर फैला जाता है जब उसका शरीर, कहते हैं भाई दुर्गंध आ रही है, जल्दी से जल्दी डाल के आओ इसको। वो सुंदर चला गया, असुंदर रह गया, सुंदर चला गया। शरीर तो वो का वही है, वही पड़ा हुआ है ना। और जो सुंदर था वो चला गया है। अब जो सुंदर को बुलाओ, किसको बुलाओ, अरे तो सुंदर ही है, तो क्या है, सुंदरी है ना। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, और नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाई। क्या, जो है सो सुंदर है सदा, जो है माने जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो तो सुंदर है सदा ही। नहीं सो सुंदर नाई, और ये जो दिख रहा है ना, ये है नहीं, दिख रहा है। जैसे स्वप्न दिखता है, जैसे मरुभूमि में जल दिखता है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है, जैसे सीपी में चांदी दिखती है, जैसे स्थानों में पुरुष दिखता है, जैसे आकाश में नीलता दिखती है, जैसे आकाश में तंबूपना दिखता है। अब दिखता है लेकिन है क्या, है तो नहीं। दिखने से क्या होता है, दिख तो कुछ भी जाता है, दिखने में क्या है। दिखने को तो जो मोहग्रस्त है उसको खरगोश के सींग भी दिख जाए,
वंध्या का पुत्र भी दिख जाए, है ना, आकाश में पुष्प भी दिख जाए, दिखने से क्या होता है, दिखते हैं लेकिन होते हैं क्या, होते नहीं। तो जो नहीं है वो दिख रहा है, जो है वो दिखता नहीं, जो है वो नहीं दिखता है, और जो नहीं है वो दिख रहा है। नहीं सो प्रगट देखिए, जो नहीं है वो तो दिख रहा है, प्रगट है सो दिखे नहीं, और जो है वो नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं देखा जा सकता, उसी को देखना। क्या करना है, जो नहीं दिखता है, जिसको नहीं देखा जा सकता, जिस आँख और बुद्धि के द्वारा सबको देखा जा सकता है, जो उसको नहीं देख सकती, और फिर भी उस तत्व को ही देखना है। बड़े आश्चर्य की बात है ना। महाराज आपने तो बड़ी ही हमें दुविधा में डाल दी, बड़ी विपत्ति में डाल दी। देखना भी है और दिखता भी नहीं, देखा ही नहीं जा सकता, और देखना भी। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा को ही देखना चाहिए, और फिर आत्मा कभी दिखने में आ नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिनसे आप सब कुछ देखते हो, ये जो करण समूह है, इंद्रिया, अंतःकरण आदि, जिनके द्वारा क्या करते हैं, हम सबको देखते हैं, लेकिन इनके द्वारा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। और देखना भी है, तो देखना भी का मतलब यही है कि जब वो तो अनुभूति स्वरूप है। जड़ को देखने के लिए इंद्रिया, अंतःकरण की आवश्यकता है। जो स्वयं चेतन हो, अनेकों बार बताया है, पुस्तक देखने के लिए प्रकाश चाहिए, और प्रकाश को देखने के लिए पुस्तक चाहिए। प्रकाश को देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पुस्तक देखना हो, पुष्प देखना हो, है, वस्त्र देखना हो, तो गाड़ी देखनी हो, तो इनको देखने के लिए प्रकाश चाहिए। तो वैसे ही ये जो विषय है, वस्तु है, ये सब के सब जड़ है, इनको देखने के लिए क्या चाहिए, इंद्रिया, अंतःकरण की आवश्यकता है। लेकिन जो स्वयं ही चेतन है, जो स्वयं ही, ये बेचारे मन बुद्धि जैसे होते हैं ना, जैसे हम पुस्तक को आसानी से देख लेते हैं, और कोई कहे कि जी आपको सूर्य को देखना है, तो हमारी आंखें क्या होती है, चुंधिया जाती है। सूर्य को हम अपनी खुली आँखों से एक टक नहीं देख सकते, है ना। जिस आँखों ने इतनी पुस्तकें देखी, इतनी गाड़ियाँ देखी, इतने शरीर देखे, इतने वृक्ष देखे, इतने पहाड़ देखे हैं, इतने स्थान देखे हैं, और खूब लंबे समय तक देखे और खूब देखे, लेकिन वो आँखें सूर्य को जिस प्रकार देखने में असमर्थ होती है, इसी प्रकार से ये जो आपका मन और बुद्धि है ना, जो सबकी गिनती करता है, सबका आंकलन करता है, सबको देखता है, जब ये अपनी आत्मा को देखना चाहते हैं, चुंधिया जाते हैं। क्या होते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का विराट शरीर, विराट स्वरूप देख करके अर्जुन क्या हो गया, कहने लगे कि भाई तू नहीं देख सकता इन चर्म चक्षुओं के द्वारा, इन चर्म चक्षुओं के द्वारा तू मेरे को नहीं देख पाएगा, इसलिए दिव्य चक्षु तू दे देता हूँ, दिव्य चक्षु से देख सकता। तो दिव्य चक्षु क्या है, ये ज्ञान चक्षु है। दिव्य चक्षु क्या है, ज्ञान चक्षु से जो संपन्न है, उसको तो सर्वत्र क्या है, उसका ही जलवा, उसकी ही ज्योति, उसका ही प्रकाश, सब जगह वही दिखता है। क्या दिखता है, वही दिखता है। जैसे स्थूल दृष्टि वाले को क्या दिखता है, शरीर दिखेंगे, इंद्रिया हैं,
इंद्रियों का की क्रिया दिखेगी और उसके जो अंतःकरण के जो विचार है वो दिखेंगे, है ना। लेकिन ज्ञानी को क्या दिखेगा? चाहे मगरमच्छ हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हाथी हो, चाहे चंडाल हो, सब में क्या दिखेगा? आत्मा। सब में क्या है? अपनी आत्मा का ही। ये सब तो क्या है? पुतलिया है। ये जो दिखती है ना, सब पुतली को देखते हैं, लेकिन जो पुतली को नचाने वाला है पीछे बैठा हुआ है पर्दे के, उसको नहीं देखते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है वो पुतली को ना देख करके किसको देख रहा है? हाँ, जो इन पुतली के अंदर बैठा हुआ है, और ये पुतलियाँ जिसकी उपस्थिति मात्र से और जिसको रिझाने के लिए है नाच रही, जिसको रिझाने के लिए नाच रही है, वो अपनी आत्मा। वो क्या है? अपनी आत्मा ही है। ये समझ लीजिए। क्या क्या बताया है? इन 5 कोशों का अपवाद कर देने पर ये जो शुद्ध नित्य आनंद स्वरूप एक रस ऐसा है, जो एक रस है, अपरिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्यग रूप कहाँ दिखता है? हाँ, किसी भावनाओं के बने हुए शरीरों में नहीं, सबका प्रत्यगात्मा है। क्या है? जो समस्त शरीरों में अंतर्यामी रूप से, साक्षी रूप से, चिद रूप से, कूटस्थ रूप से, आत्म रूप से विराजमान है। क्या है? जो समस्त ये जो देह आदि उपाधि है, इनमें चेतन साक्षी कूटस्थ आत्म रूप से विराज। समझ आया? इसलिए उसको क्या कहेंगे? प्रत्यग रूप। क्या कहेंगे? परहा, वो तो परा ही है ही। अब ये तो सब समझाने के लिए सापेक्ष। पर जो अपर की दृष्टि से पर है, जो पर है वो भी किसकी दृष्टि से है? लेकिन वही बात है कि यदि किसी न किसी तरह तो उसका कथन करना ही पड़ेगा। भले ही मन वाणी की पहुँच नहीं है, और मन वाणी के द्वारा ही उसकी प्राप्ति भी होती है, लक्षित होता है। तो परहा कह दिया है, तो अपर माने दूसरा हो तभी उसको परहा कहा जाए। लेकिन फिर भी समझाना है ना, समझाने के लिए। और जो समझ जाता है तो फिर उसको परा कहो, परा कहना भी, ब्रह्म कहना भी, आत्मा कहना भी, परमात्मा कहना भी नहीं बनता है। बस कहते बस मैं हूँ। क्या हूँ? चिदरूप विराजमान है। अब चेतन कहते तो जड़ की अपेक्षा से हैं, जड़ की अपेक्षा से क्या कह देते हैं? चेतन कह देते हैं। सब जितने भी व्यवहार हैं, जैसे ये व्यवहार होते हैं ना, व्यवहार में नाम रखे जाते हैं, बुलाने के लिए व्यवहार में नाम रखते हैं, तो वैसे ही समझाने के लिए ये सब नामकरण किए। पर जो क्या है? पर है स्वयं ज्योति। क्या है? जो स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश रूप है, अर्थात चेतन है।
हैं? ये परह ज्योति है। ये विषय जो है ये भी परह ज्योति है, ये जो इंद्रिया है ये भी परह ज्योति। इनमें ज्योति किसकी है? विषयों में ज्योति किसकी है? इंद्रियों की। इंद्रियों में ज्योति किसकी है? अंतःकरण की। अंतःकरण में ज्योति किसकी है? साक्षी किसकी है? तो साक्षी जो है वो तो है स्वयं ज्योति, और ये बाकी सब के सब क्या है? परा ज्योति, दूसरे के द्वारा प्रकाशित है। साक्षी अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है, और अंतःकरण साक्षी का प्रकाश लेकर के इंद्रियों को प्रकाशित करता है, और इंद्रिया जो है वो अंतःकरण से प्रकाश लेकर के विषयों को प्रकाशित करती है ना। तो स्वयं ज्योति तो क्या है? साक्षी, आपकी अपनी आत्मा। तो इस प्रकार ये अपना जो स्वयं ज्योति आत्म तत्व है वो क्या हो जाता है? भाषित होने लगता है। क्या करने पर? इन 5 कोशों का अपवाद कर दिए जाने। अब पूछेंगे, जिज्ञासु पूछेगा कि ये 5 कोश कौन कौन थे, कौन कौन से? बताएंगे आप। स्पष्ट हो गया कि जैसे काई के द्वारा जल ढक लिया जाता है, विद्यमान होते हुए भी प्रतीत नहीं हो, इसी प्रकार से अपनी आत्मा 5 कोशों के द्वारा ढक लिया गया है, इसलिए भाषित नहीं होता। और जिस प्रकार शैवाल के वो हटा देने पर शुद्ध जल भाषित होने लग जाता है, प्रतीत हो जाता है, और अब उससे प्यास बुझा लो, हैं, अपनी तृष्णा को शांत करो। इसी प्रकार से इन 5 कोशों का सम्यक रूप से क्या, इसके लिए अत्यंत अंतर्मुखता की और अत्यंत लगन की, और अंतर्मुखता और लगन का हेतु है तीव्र वैराग्य। कौन हेतु है? तीव्र। जो और तीव्र वैराग्य का हेतु है सम्यक विवेक। क्या? सही सही विवेक। और सही सही विवेक का हेतु है सही सही संगति। विवेक जो है ना, विवेक उत्पन्न अनेकों, उसके लिए अनेकों सामग्री चाहिए। उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, आचरण भी चाहिए, चिंतन भी चाहिए, हैं? सही ज्ञान होने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। यदि आपका चित्त मलिन है, निर्मल नहीं है, फिर कोई उसका अर्थ नहीं है। तो विवेक जो है वो क्या है? कर्म भी, विचार भी, आपका चिंतन निश्चय भी क्या होना चाहिए? आपका आचरण भी सबके सब सात्विक हो। सबके सब क्या हो? तब विवेक उदय हो। और जो सही विवेक है उससे तीव्र वैराग्य जागृत हो। और तीव्र वैराग्य है तो फिर श्रवण करने के पश्चात एकाग्रता अंतर्मुख होकर के क्या करेगा? वो चिंतन करेगा। और जो अंतर्मुखता से युक्त होकर और लगन पूर्वक मनन करेगा, अवश्यमेव आत्मानुभूति को प्राप्त करेगा। क्या करेगा? आत्मानुभूति। समझ आया? तो ये जो 5 कोशों का अपवाद है, ये बड़ी ही सावधानी। तो
5 कोशों का अपवाद कर देने पर आगे भी देखते हैं, जो विशुद्ध आत्म तत्व है, वो जो प्रत्येक आत्मा है, जो नित्यानंद है, जो एक रस है, जो परा तत्व है, जो स्वयं ज्योति है, वो भासने लग जाता है। क्या होता है? विशुद्ध रूप से भासने लगता है। आगे वाला भी बताया जाए। हाँ, अब बता तो बहुत देता हूँ पर संतुष्टि फिर भी नहीं होती है। आप लोगों की तो हो जाती होगी, आप लोगों को लगता होगा कुछ ज़्यादा ही हो गया, और मेरी तो नहीं होती है, क्योंकि मैं केवल आपको बताता नहीं हूँ ना, मैं साथ साथ चिंतन भी करता हूँ। और चिंतन जितना किया जाए उतना, यदि वर्ष भर भी यही करते रहे और वर्ष भर छोड़ दिए, कहा तो गया है कि मरण पर्यंत, क्या महाराज इसका जो विचार करते हैं ना तो हम थक जाते हैं। 10 मिनट में थक जाते हैं, 20 मिनट में थक जाते हैं, आधे घंटे में थक जाते हैं, 1 घंटे में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और मिठाई का विचार करने में, और नमक तेल का विचार करने में, और कपड़े लत्ते का विचार करने में, और दुनिया भर की और फालतू बातों का विचार, क्या महाराज कभी तक कराते रहो, आनंद आया रहता है। ये किसका परिचय है? आपकी बहिर्मुखता है ना, इसका परिचय है कि आप कितने बहिर्मुख, कितनी आपके अंदर आसक्ति, कितनी वासना, कितनी तृष्णा बनी हुई है। अब यदि आपको है, यदि शरीर ना थके, देखो शरीर की तो अपनी सीमा है, यदि आपका शरीर ना थके और आपको कहा जाए कि आपको आज 12 घंटे सत्संग करना है, सारे के सारे भाग जाएंगे ना। महाराज हमें शरीर नहीं, हमारे मन की भी तो खुराक चाहिए, और मन की खुराक क्या है? मन की खुराक तो कहना यही है गप सप है। हाँ, बाकी तकलीफ नहीं है। हाँ, ये समस्या, इनमें बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है। बताइए, ये साधकों की ये स्थिति होगी तो संसारियों की क्या होगी, ये बताओ। साधुओं की या साधकों की ये स्थिति होगी तो संसारियों की तो विचारों की चर्चा ही क्या। इसलिए ये तो वही बात है ना कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके उर तुम कह ग्रह रूरे। उनके हृदय में आप घर बनाओ, हैं, जो जिनको जो सत्संग ज्ञान लीला कथामृत सुनते रहते लेकिन फिर भी छकते और थकते, उनके हृदय में आप विराजमान हो जाइए, उनके हृदय में आप निवास करते। वैसे ये बता तो देता हूँ, लेकिन ये मन करता है कि आगे क्यों बढ़ूँ और कहाँ बढ़ूँ। हाँ, यहीं ठहरे रहे, ठहरना ही तो है, ठहरना है। कहना चलते चलते तो कहीं पहुँचते ही नहीं है, और जो ठहर जाता है वो जो चलता है, निरंतर चल रहा है, तुम कहते हो कहीं नहीं पहुँचता है, और जो ठहर गया तो वो पहुँच गया। ठहर जाओ, चलो आगे बढ़ो, इसमें सुनी लो आप। आत्मानात्म विवेकः कर्तव्यो बन्धमुक्तये विदुषा, तेनैवानन्दि भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्। आत्मानात्म विवेकः कर्तव्यः बन्धमुक्तये विदुषा, तेन एव आनन्दी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्।
आत्मानात्म विवेक कर्तव्य। क्या करना चाहिए? आत्मा और अनात्मा का विवेक करना। प्रसंग वही है ना? ये अज्ञान जनित जो अनात्म बंधन है, इससे मुक्त होना है। और इस बंधन को न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता। ये बंधन भी क्या है? आत्मा की तरह ही है। ये जो बंधन है, इसको न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न गलाया जा सकता। माया है ना, माया भी क्या है? माया भी अनिर्वचनीय है, माया भी अनादि है, और अनंत भी इसलिए है क्योंकि ब्रह्म विद्या से ही अंत होता है, बाकी किसी से अंत भी नहीं होता। इस माया का ब्रह्म विद्या से ही अंत होता है। जैसे अंधकार का मात्र प्रकाश से अंत होता है, न फलों से अंत होगा, न लाठियों से अंत होगा, और न और किसी कर्म कांड या क्रिया से अंत होगा। क्या अंधेरा कैसे भागेगा? प्रकाश, डंडे से हैं या प्रार्थना से? किसे भागेगा? प्रकाश से जाएगा। वैसे ही ये जो माया है, ये केवल आत्मज्ञान से ही संकुचित हो जाती, शर्मा जाती है। क्या होती है? ये जो माया है ना, ये क्या होती है? अपनी आत्मा के ज्ञान से जैसे अंधेरा शर्मा जाता है, प्रकाश कहाँ चला गया? कहाँ गया? जो रात्रि में सबको ढक लिया था जिस अंधकार ने, अब वो कहाँ चला गया? हैं? वो शर्मा आ गया, हैं? नष्ट हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं है वास्तव में। तो वैसे ही माया भी जो है, ये आत्मज्ञान से शर्मा जाती है, नष्ट हो जाती है, छिप जाती है। इसलिए इसको अनंत भी कह सकते हैं। केवल आत्मज्ञान से नष्ट होती है, बाकी किसी चीज़ से अंत होने वाला नहीं है। जन्म जन्मांतरों अनेकों प्रलय देख ली इस जीव ने, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि प्रलय में भी अविद्या बनी रह जाती है। ये जो माया है, ये बनी रहती है। माया में ही तो सब कुछ विलीन हो जाता है। प्रलय काल में क्या होता है? सारा का सारा माया का कार्य माया में विलीन हो जाता है। तो माया रहती है, जीव भाव बना रहता है। तो इसलिए ये जो अनात्म बंधन है अज्ञान जनित, तो कैसे इसको दूर किया जाए? तो बता रहे आत्मा अनात्मा विवेक कर्तव्य। क्या करना चाहिए? आत्मा और अनात्मा का विवेक माने पृथक्करण, अलग अलग इनको करो। क्या करो? अलग अलग करो कि ये अनात्मा है, और इससे जो बच गया, इस अनात्मा को जानने वाला, इस अनात्मा से अलग, इस अनात्मा का दृष्टा जो चेतन है, वो आत्मा। तो अनात्मा और आत्मा का क्या करना है? विवेक। कर्तव्य करना चाहिए, यही कर्तव्य है मनुष्य का। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? दुनिया भर के कर्तव्य ओढ़े हुए हैं। चलो ठीक भी है, हैं? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार और अपनी अपनी क्या बताएं, इच्छा और आशा के अनुसार कर्तव्य भी ओढ़े हुए। कहते मेरा वो कर्तव्य है ना, हैं? बहुत कर्तव्य बनाए हुए, सही भी है। चलो, माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना कर्तव्य है, धर्म के लिए, हैं, उसके लिए करना कर्तव्य है। बहुत कर्तव्य है मनुष्य। लेकिन परम कर्तव्य क्या है?
परम कर्तव्य प्राप्त करना परम कर्तव्य है, वो कह दूंगा तो थोड़ा डर जाओगे आप, हैं? तो मैं सोचता हूँ आप डरो ना, हैं? तो इसलिए आप लोग डर ना जाए, डर के भाग ना जाए, हैं? इसलिए आपको छोटा सा काम बताता हूँ पहले, ठीक है? तो क्या करना है, आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। अनात्मा में उलझ पुलझ रहते हो, अनात्मा को आत्मा माने रहते हो। ये जो शरीर है, ये जो इंद्रिया है, ये जो प्राण है, ये जो अंतःकरण है, और ये जो जीव भाव चिदाभास है, ये सब के सब क्या है? अनात्मा। पीछे गिना दिया ना, स्पष्ट गिना दिया। अनात्मा गिनाया पहले, उससे भिन्न आत्मा का प्रतिपादन किया, उसके पश्चात अध्यास बतलाया, और ये अध्यास अनात्मा में आत्मबुद्धि यही अध्यास है और यही बंधन है, और इसके मुक्ति वो बता दिया है। आत्मा और अनात्मा को अलग अलग कर लो, बस इतना ही काम करना। जो मिले हुए हैं, जो गांठ लग गई है, गांठ खोल दो। जो मिल गए हैं उनको समझना है। क्या है? वो मिल ही नहीं सकते। अंधकार प्रकाश जिस प्रकार से कभी एक हो सकते हैं क्या? इसी प्रकार से आत्मा अनात्मा का मिश्रण कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन भ्रम से तो पता नहीं, भ्रम से सब कुछ संभव है। भ्रम से कुछ भी असंभव नहीं है। और ये जो जीवपना है ये भ्रम है, ये जो बंधन है ये भ्रम है, और ये जो मैं शरीर हूँ, ये सारा दृश्य प्रपंच है, ये सब भ्रम है। अब आप देखिए, जो आत्मा अत्यंत विशुद्ध है, असंग है, व्यापक है, वो कभी अनात्मा के साथ मिश्रण हो सकता है? उसका कभी भी नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। बताया ना, यद्यपि मृषा, इतने विद्वान थे, प्रतिपादन करना सहज नहीं होता। कोई कुछ भी कह दे, हजार उसमें दोष दिख जाएंगे, लेकिन संतों की एक पंक्ति भी यदि लिखी है ना शास्त्र में या ग्रंथों में, उस पंक्ति के पीछे, एक एक शब्द के पीछे बड़ा ही रहस्य, बड़ा ही महत्व है। क्या कहा? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। पहले तो ये कह दिया जड़ चेतन की गांठ लग गई, फिर आगे क्या कह दिया? यद्यपि मृषा, वास्तव में गांठ लगी नहीं, झूठी बात है। गांठ कभी लगी नहीं सकती, गांठ कभी लग ही नहीं सकती। यद्यपि मृषा, छूटत कठिन नहीं, लेकिन भ्रम से गांठ लगी हुई प्रतीत होती है, और फिर कहता है कि मैं इससे नहीं छूट पाता हूँ। ये सब किसकी स्थिति है? ज्ञानी की नहीं है, ये भ्रमित की स्थिति, भ्रमित की स्थिति। वो क्या कहता है? जड़ चेतन की गांठ है, और अब ये गांठ कैसे खुले? तो इसलिए हमने शुरू में शास्त्र भी उसी की भाषा में, देखो जो जैसा है उसकी भाषा में समझाना पड़ता है। अब शंकराचार्य जी महाराज जो आत्मनिष्ठ है, जो क्या है, पूर्णत्व में विराजमान है, ब्रह्म रूप है, उनसे पूछा जाए अनात्मा, तो कहेंगे अनात्मा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन सामने आके बैठ गया जिज्ञासु, अब वो संसार से आया है, संसार को ही सच मानता रहा, उसको बताना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा है, दो है, एक अनात्मा है, एक आत्मा। बुद्धि में जस्ती चली जाती है। और जब सारा ग्रंथ सुन लेगा ना, सारा उपदेश, फिर कहेगा गुरुजी ने बड़ी चालाकी करी है। पहले मेरे सामने क्या खड़ा करा? क्योंकि पहले ही खड़ा हुआ था अनात्मा, तो मेरे को समझाने के लिए कहा कि अनात्मा भी है, जबकि अनात्मा नाम की चीज ही नहीं है। पर पहले क्या खड़ा कर दिया? खड़ा गुरुजी ने नहीं किया, खड़ा तो पहले ही था, और बड़ा ही सत्य और विभिन्न रूप में था।
उन्होंने तो सारों को एक ही जगह कर दिया कि सारा का सारा अनात्मा है। जितना भी तू देखता, सुनता, खाता, पीता और मन, बुद्धि और इंद्रियों की दौड़ है, वो सब का सब क्या है? अनात्मा। और इससे भिन्न जो है वो आत्मा, चेतन, साक्षी है। ये समझाने के लिए है प्रक्रिया। वास्तव में अनात्मा नहीं है, जड़ नहीं है, गांठ नहीं लगी। इसलिए पहले कह दिया अनात्मा और आत्मा का क्या करो? विवेक करो, अलग अलग करो। देखो शरीर है, इंद्रिया है, प्राण है, अंतःकरण है, जीवत्व चिदाभास है, और मैं साक्षी। ये जो विवेक है यही कर्तव्य, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए महाराज? हैं? कुछ मंत्र बता देते, कुछ तीर्थ दर्शन बता देते, कुछ और कर्म क्रिया बतला देते, ये तो आत्मा अनात्मा का विवेक करना तो कठिन है। कहते भाई बंध मुक्त, यदि बंधन से मुक्ति चाहता है तो कहती वो तो नहीं चाहिए। बंधन से मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। इनको चाहिए विदुषा, जो अत्यंत विद्वान है, विचारवान है, विवेकी है, सूक्ष्म प्रज्ञावान है। सब कोई तो महाराज कहें इतना परिश्रम तो कोई क्या करेगा कि हमें तो सुनने में ही आनंद नहीं आया। इस ज्ञान को तो सुनने में ही आनंद नहीं आता। स्थूल बुद्धि वाले संसारी रागी जो व्यक्ति है उनको तो सुनने में ही प्रीति नहीं होती। और इसको चिंतन करना, अभ्यास करना और वैराग्य आदि इतने जटिल जटिल साधन, ये तो बड़े कठिन है ना। तो इसलिए जो अत्यंत विचारवान है, अत्यंत विचारवान, जो समझ चुका है, समय तो ज़्यादा होगा, थोड़ा लेट किया था, ज़्यादा समय की पूर्ति करेंगे। पूर्ति के चक्कर में वो जो खरीदते हैं ना वो सब्जी आदि हैं, फिर साथ में क्या मिल जाता है? धनिया, हरी मिर्च और मिल जाती है। तो वैसे फिर ज़्यादा ही होगी। आज इतना ही रखते हैं, बाकी का विचार कल करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं